नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आज है 12 अक्टूबर, दिन है सोमवार और आज हमारे साथ हैं आपकी पूर्व विदित सूचना के साथ सम्राट जी। तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और ये सितारा इस समय लखनऊ का चमकता हुआ सितारा है, उभरता हुआ अभिनेता है। ये मान के चलिए कि जो कास्टिंग एसोसिएट्स है उसमें बहुत सारी फिल्मों में आप भूमिका अपनी निभा रहे हैं, तो मैं वो सारे परिचय तो आपको अभी देने वाला हूँ, लेकिन एक निवेदन करता चलूँगा आपसे शुरू में ही कि ऐसे सितारे जब आपके लखनऊ जैसे शहर में जन्म लें, भारत जैसे देश में जन्म लें, तो उनको आगे बढ़ाना आपका भी एक कर्तव्य है और उसको आप, मुझे लगता है कि अच्छे से निभाएंगे इस वीडियो को दूर तक पहुँचाते हुए। तो अभी हम आपसे बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो आपका परिचय दे दें एक छोटा सा, और परिचय इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ये जान सकें कि आदमी है कौन और इसका महत्व आपके लिए क्या है। दी प्रयागराज अभी आ रही है एक नई वेब सीरीज, उसमें इसी लुक में आपको ये अभिनेता नज़र आएगा जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन रोल होने जा रहा है। आप इसे सुपर डुपर हिट बनाएंगे देख करके, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये लखनऊ का कलाकार जितना आगे जाएगा, नाम रोशन करेगा, वो आपके लिए सबसे बेहतर स्थिति होगी। ये पूरा जो है क्रिमिनल ड्रामा है और इसके बाद ये तो हुआ वेब सीरीज़ की बात, जो आने वाली है उसमें किस तरह से अभिनय करेंगे ये। इन्होंने कास्टिंग एसोसिएट के तौर पर 2-3 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से जाली LLB 2, जिसे आप जानते होंगे, यहीं लखनऊ में उसकी शूटिंग हुई थी। अक्षय कुमार ने उसमें रोल प्ले किया और मुझे लगता है कि सौरभ शुक्ला भी कास्ट भी थे, वो जो है करेक्टर थे उसमें। तो ये एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई थी जिसे बहुत सारे लोगों ने सुपर डुपर हिट बनाया। दूसरी तरफ भूल भुलैया 2, उसमें भी आप कास्टिंग एसोसिएट के रूप में काम कर चुके हैं। लखनऊ जंक्शन, ये भी लखनऊ में बनी फिल्म है, उसमें आप कास्टिंग एसोसिएट के रूप में काम कर चुके हैं। और इसके बाद जो लखनऊ के रंगमंच की दुनिया है उससे आप अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये रहा आपका छोटा मोटा परिचय। लेकिन चूँकि जो कुछ है, मैंने जो अपने दर्शकों को बताया है कि आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में आज हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे हीरोज़ की आवाज़ आप निकालते हैं, जिनमें नाम अगर मैं इसी समय बताऊं तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ ओपन वाली बात हो जाएगी। हम चलते चलेंगे और बोलते चलेंगे कि आप किसकी आवाज़ निकालें, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है सम्राट जी कि अभी जो अभिनय की दुनिया है उसमें बहुत सारे सितारे प्रवेश पाना चाहते हैं। बहुत लोगों के अंदर ललक होती है, जो थोड़ी मोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं, उनकी इच्छा ये होती है कि वो कहीं जो है उसमें जाएं। उनके लिए क्या स्कोप है, कैसे वो पहुंच सकते हैं? अनुपम जी, पहले तो बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। मैं हमेशा ही आपसे जुड़ा रहता हूं और आपकी वीडियोस में अक्सर ही देखता रहता हूं। और पहली चीज़ तो ये है कि एक बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जी धन्यवाद। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप आवाज़ उठा रहे हैं इस माध्यम के थ्रू, तो ये एक मैं बहुत बड़ी चीज़ इसको मानता हूँ और बहुत बड़ा, मैं अपने आप को बड़ा कृतज्ञ समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आपने जैसे सवाल किया कि बहुत सारे आना चाह रहे हैं सितारे, जी बिल्कुल आना चाह रहे हैं। आप अगर देख लें तो आज मुंबई में करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि छोटे छोटे शहरों से जाकर वहाँ पर अभिनय की दुनिया में अपना कदम रखना चाहते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप अभिनय की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो क्या आप एक अभिनेता के रूप में या फिर उसका ग्लैमर देख के जाना चाहते हैं कि वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की चमक देख कर जाना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर आप ग्लैमर के उससे जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए, घर में अपने घर परिवार है उसको संभालिए अच्छे से। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि जिन्हें कि भटका दिया जाता है, वो बिना तैयारी के चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं और अपने घर का ही पैसा बर्बाद करते हैं। जी। क्योंकि जब भी आप किसी कास्टिंग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये रोल आपको दे रहे हैं, हम ये रोल आपको दे रहे हैं, और उसमें बच्चा जो है आ जाता है कि अरे अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई, मेरी तो लाइफ बन गई, उलझ कर रह जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो है समझने लायक हैं, क्योंकि यदि आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं एक्टर बनाना चाह रहा है, वो केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है ना। क्योंकि आप एक अभिनेता हैं तो आप जहां अभिनय करेंगे आपको उस अभिनय का पैसा मिलेगा, ना कि आपको पैसा देना है। आप एक अभिनेता के तौर पर जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अभिनय की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो एक कोई थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, रंगमंच ज्वाइन करिए। अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर हमारे लखनऊ में या फिर आपके शहर में भी, जहाँ छोटे छोटे शहर हैं वहाँ भी अलग अलग रंगमंच के ग्रुप्स होते हैं, आप उन्हें ज्वाइन करिए और पहले सीखिए और पूरी तैयारी करिए। उसके बाद ही आप मुंबई में जाकर कदम रखिए, तब तो आपको कुछ सक्सेस मिल भी सकती है।
नहीं तो वैसे तो आप केवल अपने घर का पैसा बर्बाद करेंगे और खुद भी बर्बाद होंगे, खुद भी डिप्रेशन में जाएंगे, और ऐसी हालत में आप कभी भी अभिनय नहीं कर सकते। क्योंकि अभिनेता हमेशा प्रसन्न चित्त होना चाहिए और उसका मन सदैव एकदम एनर्जाइज हो, ऐसा। मुझे लगता है कि ये बात आपकी एकदम सही है कि रंगमंच की दुनिया में कलाकार को एक तरीके से बेहतरीन तरीके से मांजा जाता है। जी बिल्कुल। उसमें रीटेक नहीं होते हैं। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप रंगमंच की दुनिया में बेहतर करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी राहें खुल जाएंगी। और लखनऊ रंगमंच का जो चेहरा है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का है ये सब लोग जानते हैं, कहने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। चलते हैं हम अभी जो है मिमिक्री की ओर। तो सबसे पहली जो मिमिक्री हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे एक बड़े दिलनवाज कहा जाएगा कि बड़े बेहतरीन कलाकार जिन्हें बॉलीवुड की दुनिया से छोड़ करके हॉलीवुड की दुनिया तक ख्याति मिली, इरफान खान जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप इरफान खान की आवाज़ यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। जी हाँ, इरफान खान जी जो है एनएसडी के पास आउट बहुत ही अच्छे अभिनेता थे जी। और ये जब खबर मिली तो काफ़ी दुख भी हुआ, लेकिन हम तो उन्हें हमेशा सदैव जीवित रखते हैं अपनी मिमिक्री में। जीवित रखिए। तो उन्हीं का एक डायलॉग है, क्या भैया आए कहो, हाँ देखो भैया हमारी बात समझ लो बूझ लो, बत्ती बना के दिमाग में डाल लो भैया। आए देखो हमारा नाम है पान सिंह तोमर और हमारे पास गुलियन की कमी ना है, ठीक है? तो दद्दा तुम हमारी अम्मा को कैसे बंदूक के पटते मारो। आए देखो भैया एक बात बताए दे रहे हैं, इतना मारेंगे ना कि तुमको सीधा कर देंगे मारते मारते, समझ रहे हो हमारी बात? आए बहुत अच्छे। इसके बाद हम चलेंगे अमिताभ बच्चन की ओर। उनका जन्मदिन अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने मनाया है, तो उनकी ओर चलते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो है बहुत ही महानायक लेजेंडरी इसको बोलते हैं। अमिताभ बच्चन जी का सुनाता हूँ मैं आपको। अरे भाई आए देखिए भैया, जो है आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही भाई। आए देखिए जो है मैं करोड़पति खिलाता हूँ भाई, देखिए आए तो ऐसा ही कुछ माहौल बना लेते हैं। देखिए हाँ, नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं कौन बनेगा महाकरोड़पति में। और पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छे, वाह। इसके अलावा अब मैं इरफान खान से शुरू हुआ था, चूंकि अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन था तो उस ओर हमने मूव किया। हम कुछ ऐसे कलाकारों को शुरू में याद कर लेते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। हम चलते हैं अजीत जी की ओर। अजीत जी लायन जिनको कहा जाता था, उनका एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग था, रॉबर्ट तुम माइकल को साइकिल पर लेकर जाओ, वहाँ हमारा 20 लाख का सोना आने वाला है। मोना क्या तुम्हें भी चाहिए सोना? क्या बात है, क्या बात है। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार दादा मुनि जिनको कहा जाता है, किशोर कुमार जी के बड़े भाई भी हैं जी। तो वो अगर किसी को, जैसे कि किसी को मना रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वो किस प्रकार से कहेंगे? वो कुछ ऐसे कहेंगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सुन लो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और इसे दिमाग में डाल लो। तुम वहाँ पर जाओ, वो पुलिस वाला आएगा, तुमसे मिलेगा, मुलाकात करेगा, तुम उससे मिलकर सीधा मेरे पास चले आना, कहीं और मत रुकना। क्या बात है, वाह। अब हम अजय देवगन की ओर चलते हैं। ये आज के समय के बड़े सितारे हैं। अजय देवगन जी, इट्स माई वे बॉस का वे, तू मेरी काजल को मुझसे छीनना चाहता है, मेरी काजल को, लेकिन किसी ने अगर मेरी काजल को मुझसे छीनने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा, छत से मार दूंगा। उनका एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है, दाने दाने में केसर का दम। जी जी। हम आपसे किसी मामले में नहीं है कम, क्योंकि ताने ताने में है केसर का दम। क्या बात है। विमल केसर युक्त पान मसाला, इसका प्रचार इस समय वो कर रहे हैं। अमरीश पुरी जी अभी दुनिया में नहीं है। उनका अमरीश पुरी जी एक जिसको बोला जाए कि सुपर विलेन की उपाधि। मुझे लगता है कि वो महानायक अगर जो है अमिताभ बच्चन है तो वो महाखलनायक है फिर। अरे क्या है बिंदिया, मोगैम्बो खुश हुआ? अरे हराम खोरो, कभी कुछ काम भी किया करो, बैठे बैठे आराम करते रहते हो। जाकर चाय ले आ, पानी ले आ, कुछ भी ले आ, लेकिन अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है। भाई वाह। अब हम चलेंगे नाना पाटेकर की ओर। मैंने आपको नाना पाटेकर के रूप में सुना है कई बार, बड़ा बेहतरीन करते हैं ये। तो नाना पाटेकर जी का एक्चुअली में कई लोग मुझे नाना के ही नाम से जानते हैं, यहाँ पे कई जितने भी हमारे जानने वाले मित्रगण हैं। तो नाना पाटेकर साहब का डायलॉग फिल्म क्रांतिवीर से एक था, वाह क्या बात है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मेरी मौत का तमाशा देख के सब ऐसे चले जाएंगे अपने अपने घर। है भगवान ने इंसान बनाकर पैदा किया था, साले कीड़े मकोड़ा है सब, यहाँ कीड़े मकोड़े हैं सब, ऐसे नहीं बदलेगा ये देश।
कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को। और हाँ, क्या डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो तुम सब। ये रहा हिंदू का खून, ये रहा मुसलमान का, दोनों मिला दिया। बता हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा। बहुत अच्छे। हमारे एक फेवरेट कलाकार हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो मतलब उनको तो मैं कहता हूँ ये कि वो कि आवाज़ के दम पर जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो अपनी धाक बनाई है वो शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर बागले। राजकुमार जी की बात कर रहे हैं आप। जी। और बहुत ही एक दमदार आवाज़, उनकी आवाज़ के तो सभी दीवाने हैं। जी। तो उनकी फिल्म का एक डायलॉग है, वो कुछ इस तरह से है, यानी न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। क्या बात है, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। एक कलाकार इस समय हैं राजपाल यादव जी, वो तो फिल्म इंडस्ट्री में इस समय कॉमेडियन के तौर पर छाए हुए हैं। अगर नेचुरल कॉमेडियन किसी को कहा जा सकता है, तो राजपाल यादव जी। हाँ, तो राजपाल यादव जी की फिल्म का एक डायलॉग है, वो चुप चुप के एक फिल्म थी, जी जी उससे, अरे यार कसम से बताएं मेरे नल्ले जिगर के छल्ले कहाँ जा रहे हो यार, कसम से तुमने शादी कर ली हमको बताया भी नहीं, और ऐसे अकेले अकेले तुम कहाँ जा रहे हो। घाघरा चली चाहिए छे। हाँ, हम वहाँ जाएंगे उससे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। भाई वाह। तो ये रहा पूरा का पूरा शगुफा, एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर आज ये हमारे साथ जुड़े थे। और अपेक्षा है, ये मैं निवेदन भी करूंगा कि भविष्य में अगर हम लोगों के पास समय होता है, मौका होता है, दस्तूर होता है तो हम फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन आपसे एक निवेदन के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। पहले तो आपका आभार प्रकट करें हम कि आप हमारे साथ जुड़े, तमाम व्यस्तताओं के बाद भी। आपकी जो वेब सीरीज़ है वो एकदम प्रगति पर है, अभी कुछ दिनों के बाद उसकी शूटिंग शुरू होने जा रही है। संभव है कि शूटिंग स्पॉट पर भी मैं आपके साथ जाने का मेरा इरादा है। तो अगर आपने मतलब जो है हमको अवसर दिया तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, वहाँ कुछ कलाकारों से मिलने की मेरी इच्छा है। आपसे एक निवेदन है कि जब भी ये द प्रयागराज आपके मोबाइल फ़ोन के वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देती है, वो दौड़ती हुई दिखाई देती है, तो आप उसे खूब सारा देख करके इस कलाकार को प्यार बख्शें और एक ऊंचाई तक लेकर के जाएं। आज की वीडियो में बस इतना। और अनुपम जी, कहना चाहूँगा चलते चलते लास्ट में कि एक बहुत ही अच्छा पटल आपने तैयार किया है लोगों के लिए, और आशा करता हूँ कि बहुत आगे तक आपका चैनल जो है विस्तार करे, और विस्तार के साथ में ही लोगों की जो समस्याओं को आप रखते हैं, वो उनको जो है, और जो लोगों की समस्याएं हैं उसका निस्तारण आपके द्वारा हो जाता है कई बार। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, तो कई बच्चों की समस्याओं का निस्तारण आप करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। ये भी किसी अभिनेता की आवाज़ में कह दीजिए तो। अरे भैया देखिए जो है, देखिए भैया, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वो घंटे वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, दबाइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए आर्ट एपिसोड के साथ, नए हंगामे के साथ। तब तक आप इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।